नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमित शाह से मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। थोड़ी देर में सीएम एकनाथ भी शाह से करेंगे मुलाकात और जल्द हो सकता है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी चर्चा तेज है। अभी भी जो फाइनल फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं हो पाया एक्चुअल में, और इसीलिए अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह के आवास पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। की ताजा जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है और इस बीच देखिए ये भी बता दें कि जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, अभी भी जो आखिरी कुछ सीटों पर बात नहीं बन रही है, वो दिल्ली में आकर मामला सुलझाने की कोशिश हो रही है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है और जल्दी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में इसे लेकर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, फाइनल जो फॉर्मूला है, जो फाइनल बात है, वो अमित शाह द्वारा सुलझाई जाएगी, उनके साथ चर्चा होगी। यानी कि महायुति में जो असमंजस की स्थिति है, जो तनातनी देखने को मिल रही है, जहां पे बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, जो मतभेद है वो सुलझाए जाएंगे। दिल्ली में शाह फडणवीस की मुलाकात है, बात बनेगी और किस तरह बनेगी ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के साथ भी गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो है एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे महाराष्ट्र के। और चलिए इस बीच आपको महाराष्ट्र का जो सियासी गणित है वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार गुट गठबंधन की सरकार। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जो है वो जीती थी। महायुति पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर की बातचीत जो है वो अभी फिलहाल चल रही है। मौजूदा वक्त में वर्तमान में बीजेपी के 103 विधायक, शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक है और एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 43 विधायक है। तो ये मौजूदा वक्त में हम आपको जो स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जो है चुनाव होने हैं। इसके बाद नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो ये मौजूदा स्थिति है। सबसे ज्यादा सीटें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसके बाद नंबर आता है एनसीपी गुट का। एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 43 विधायक है और शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक हैं। बीजेपी के 103 विधायक हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत होनी है। शाह फडणवीस के बीच ये बातचीत होनी है। एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करेंगे। देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन इस बीच देखिए, महाराष्ट्र में अस्तित्व की लड़ाई हम कह सकते हैं, जो जंग इस वक्त चल रही है, क्योंकि एनसीपी भी 2 खेमों में बंट चुकी है और अगर हम देखें तो शिवसेना पहले ही 2 धड़ों में बंट चुकी है। तो कहीं ना कहीं खुद को साबित करने की जो होड़ है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम शिवसेना का जिक्र करें तो शिवसेना में भी कहीं ना कहीं विरासत की जंग हम देख सकते हैं। बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, इसे लेकर जंग देखी जा रही है। शिवसेना जो कि अतीत में जिस तरह की पार्टी है सभी जानते हैं, जब बाला साहब जो खुद जीवित थे और उसके बाद जब वो नहीं रहे तो किस तरह से पार्टी में 2 फाड़ हुई, 2 टुकड़ों में पार्टी बटी है। और वहीं अगर हम एनसीपी को देखें तो शरद पवार एक खेमा और अजीत पवार दूसरा खेमा। अजीत पवार खेमा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शिवसेना शिंदे, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट है। बीजेपी का जिक्र हम करें तो 103 विधायक है। शिवसेना शिंदे के पास 40 विधायक है मौजूदा वक्त में और एनसीपी अजीत पवार के पास 43 विधायक है। तो देखिए, 20 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। नतीजे 23 तारीख को आए, लेकिन उससे पहले जो आखिरी पेज फंसा हुआ है उस पर चर्चा होनी है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। तो महाराष्ट्र की जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है और इसके बाद ये भी देखना होगा कि महाराष्ट्र की जंग में जीत कर
कौन सा वो महागठबंधन है जो मुंबई तक पहुंचेगा। तो महायुति की लड़ाई दिल्ली तक जो पहुंच गई है, क्या दिल्ली में ये सुलझ जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, ज्यादा वक्त इसमें वाकई नहीं है, 1 महीने से भी कम का वक्त जो है वो बचा है। और अभी भी अगर हम देखें तो फाइनल फॉर्मूला जो है वो तैयार नहीं हो पाए। देखिए, महाराष्ट्र का सियासी गणित हमने आपको बताया, अब आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या रहे थे। देखिए, बीजेपी के पास 105 विधायक, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54, कांग्रेस को जो है 44 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई, एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई नजर आई थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में जो है अंतरकलह पैदा हुई। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुटों में बटी हुई है। शरद पवार और अजीत पवार में ये बट गई है, यानी कि एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुके हैं और शिवसेना में भी। और अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह फडणवीस की मुलाकात है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। थोड़ी देर में सीएम एकनाथ भी शाह से करेंगे मुलाकात। शुभम पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, जैसे कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के जो चुनाव है, अब देखिए बात सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि अस्तित्व की जंग नजर आ रही है। चाहे हम शिवसेना को देखें जो कि 2 धड़ों में बट चुकी है, या फिर हम बात एनसीपी की ही क्यों ना कर ले। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र का चुनाव नहीं बल्कि 2 बड़ी राजनीतिक दलों के अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की जो कह रहे हैं कि हम असली हिंदुत्व है। एक तरफ है अजित पवार की एनसीपी, दूसरी तरफ है शरद पवार की बनाई हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, ये 4 पार्टियां जब हो चुकी हैं तो ये चारों की अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसको सबक सिखाती है और किसको सत्ता का एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र जो है वो अपने हाथ से न निकल जाए। सत्ता में बैठी पार्टियां 2019 में ही जो है, अगर बीजेपी की बात करें 2019 में बाहर का रास्ता दिखाया गया था शरद पवार की ओर से, लेकिन 2022 में जो हमने सियासी क्रिकेट का ड्रामा देखा उसके बाद से ही अब ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता है, कहीं भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कहीं हद तक भी झुक सकता है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जब अब चुनाव का वक्त है तो जो महाराष्ट्र की जनता है वो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को तवज्जो देती है, किस नेता को तवज्जो देती है, ये कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने शुभम हवा का जिक्र किया, आपने ये बताया कि रुझान किस तरफ आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जनता का कुछ पता नहीं है, हमने हरियाणा में भी रुझान देखे और वहां पर किस तरह से जो तमाम भविष्यवाणियां थी वो एकदम पलट गई। अब महाराष्ट्र में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, शाह फडणवीस की बातचीत होनी है, महायुति का ये जो कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है, ये क्या राजनीति के अगर हम कहें चाणक्य अमित शाह सुलझा पाएंगे? और आज का जो दिन है क्या कह सकते हैं, फाइनल हो पाएंगी तमाम चीजें, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो पाएगा? देखिए, बीजेपी ने पहले 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कुछ सीटें ऐसी भी बची हैं जो पुराने विधायक है वो चाह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी में नए हैं वो चाह रहे हैं हमें टिकट मिले। तो फाइनल तो अब करना ही होगा, क्योंकि फाइनल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी वजह से दिल्ली के दरबार में 2 बड़े नेता इस वक्त हाजिर लगाने पहुंचे हैं और चर्चा की जा रही है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट न दिया जाए। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किन सीटों पर, कितने सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, कितनी सीटों पर एकनाथ शिंदे की सीट में, कितने सीटों पर अजित पवार की सीट थी। उसके बाद ये तीनों दल जब जाएंगे वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दोनों पार्टियों के समर्थन के बाद इन्हें जो है चुनाव प्रचार करना होगा। अब देखिए, ये दिल्ली के दरबार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास किस तरह से बात की डीलिंग होती है कि इन सीटों पर जो पेश फंसा है, जो 30 सीटें हैं उस पर किस तरह से चर्चा होती है, उसके बाद किस तरह से पार्टी के जो आला कमान है, हाईकमान है, वो किस तरह से फैसला लेता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल